प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 13वें अंक के अंतर्गत मैं आपके समक्ष इसमें प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपके समक्ष संस्कृत व्याकरण, साहित्य, धर्म दर्शन इत्यादि की व्यापकता के विषय में कुछ विचार रखूँगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अपना व्याकरण, साहित्य, धर्म दर्शन तथा अन्य सभी विषय इतने व्यापक हैं, इतना अधिक प्रचार हुआ है, इतना अधिक काम हुआ है कि केवल एक मनुष्य उसको तो ठीक से जान भी नहीं सकता। इतना व्यापक है, इतना विशाल है और विभिन्न विषयों पर केवल एक महान व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया जिसको हम सोच भी नहीं सकते। संस्कृत व्याकरण में एक पाणिनि ने पूरे विश्व को संस्कृत भाषा के नियमों को बताया है और सिखाया है। इतना बड़ा काम एक मनुष्य के बस का संभव नहीं होता है, परंतु इतिहास के तथ्य को जानकर आश्चर्य होता है कि ऐसा ही हुआ है। अब सोचिए, महर्षि पाणिनि ने अफगानिस्तान से लेकर और असम और उड़ीसा तक और कश्मीर से लेकर और महाराष्ट्र में पैठान तक, अशमक तक के शब्दों का संकलन किया है। इतना बड़ा शब्दों का संकलन करना एक आदमी के बस का काम है। महर्षि पाणिनि ने एक तरफ कुभा का वर्णन किया है, जिसके तट पर काबुल नगर आज भी बसा हुआ है, जिस नदी का नाम वेद में भी आता है, उसका वर्णन गणपाठ में किया है। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में बाहलिक लोगों का वर्णन किया है कि वो कांजी बहुत अच्छे पीते थे। उन्होंने हरियाणा में वाहिक लोगों का वर्णन किया है। उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया है। उन्होंने राजस्थान के मालवा का वर्णन किया है, जो मालवा अब मध्य प्रदेश में हो गया है। उन्होंने कलिंग का वर्णन किया है, असम का। उन्होंने उड़ीसा की कुस्तुम्बुरु नाम की धनिया का वर्णन किया है। उन्होंने अशमक देश, जो कि महाराष्ट्र में है, जहाँ के आर्यभट्ट हुए थे और जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया, उस अशमक का वर्णन किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाली जो अवंती देश की राजकुमारी हैं, उनका वर्णन किया है और ये बताया है कि उनकी राजकुमारियों के नाम से जनपद का नाम पड़ गया था। और इसी प्रकार से अन्य जनपदों का वर्णन किया है। कितना नाम लें उसका समय नहीं है यहाँ पर इसमें वर्णन करने का, मगर हम व्यापकता दिखाना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान से लेकर के असम और उड़ीसा तक और कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक के शब्दों का वर्णन करना आसान काम तो नहीं है। इतना होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि अभी पूरा इतिहास ज्ञात नहीं हो पाया। हमें शिखर तो दिखाई पड़ता है। महर्षि पाणिनि एक शिखर हैं, वो तो हमको दिखाई पड़ते हैं, मगर महर्षि पाणिनि के शिखर से नीचे कितने काम हुए हैं, कितने लोगों ने सहायता की है, कितने लोगों के समवेत प्रयत्न से, हजारों हजार वर्ष के प्रयत्न से महर्षि पाणिनि का शिखर बना, ये स्थिति है। तो हमको शिखर दिखाई पड़ता है। जब समुद्र में जहाज चलता रहता है तो सबसे पहले उसका मस्तूल दिखाई पड़ता है। मस्तूल माने ऊपरी हिस्सा, वो ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है, बाकी जहाज तो दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यहाँ पर केवल शिखर दिखाई पड़ता है। अब महर्षि पाणिनि के समय में इतनी बातें जब कर दी गई, इतनी बातें जब आ गईं, तो एक व्यक्ति ये काम तो नहीं है, पूरा समूह लगा होगा, तब जाके इतना विस्तृत व्याकरण और उसके नियम बन पाए होंगे, जिसकी चर्चा हम लोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं और फिर भी पूरी नहीं होती। महर्षि पाणिनि ने केवल कुछ नामों का जिक्र किया है कि इससे पहले एक आचार्य हुए जिन्होंने बहुत काम किया। अब उन आचार्यों का लेखा जोखा, उनकी जीवनी, उनका काम कुछ भी नहीं मालूम, केवल उनका नाम मालूम है बस। इतने से कैसे हम कह सकते हैं कि पूरा इतिहास मालूम चल गया? आजकल तो AI के द्वारा जो मिस्र में पिरामिड बन रहे हैं, उनका ये पता लगाया जा रहा है कि पिरामिड बनने से पहले कितने लोगों ने काम किया होगा और कैसे किया होगा, कौन कौन सी चीज़ें आई होंगी।
वो तैयार किया जा रहा है। हड़प्पा को फिर से ट्रेस किया जा रहा है फिर से कि वो कैसे बना होगा। हम भी कर सकते हैं ये काम, परंतु अभी ये काम करने में अभी शुरुआत है, अभी समय लगना बाकी है, समय लगेगा अभी। परंतु ये स्पष्ट है कि उनके पीछे बहुत काम हुआ है जो कि अभी भी मालूम नहीं है। महर्षि पाणिनि ने 14 आचार्यों का नाम दिया है और उन आचार्यों ने बहुत बड़ा काम किया होगा, तभी तो नाम दिया उन्होंने, परंतु केवल नाम दे दिया। अब केवल नाम दे देने से उनकी जो महान प्रतिष्ठा है, महान प्रसिद्धि है और महान घटनाएं पता चलती हैं क्या? महर्षि पाणिनि ने शाकल्य का नाम दिया और उन्होंने कहा कि शाकल्य के मत में इस दशा में यवा का लोप हो जाता है, तो यवा का लोप होकर के पादा उच्येते बन जाता है। वेद में कहा है किमस्यासीत बाहु किमुरु पादा उच्येते, ये बन जाता है। तो पादा उच्येते बनना उस समय एक समस्या रही होगी। लोग सोचते रहे होंगे कि पादा तो ऐसा लगता है जैसे कि मान लीजिए बहुवचन हो और उच्येते द्विवचन है, तो ये बहुवचन और द्विवचन कैसे हो गया? ऐसी सामान्य लोगों को, शिष्यों को शंका होती रही होगी और उस शंका का निवारण करने के लिए शाकल्य आए होंगे और उन्होंने सबके सामने ये बताया होगा कि यहाँ पर वास्तव में पादौ उच्येते था और उसको अब हो गया पादा उच्येते बन गया और उसके पश्चात व का लोप हो गया। तो इस प्रकार से बना है पादा उच्येते। तो ये सामान्य से एक विलक्षण बात है ना, क्योंकि दो स्वरों के बीच में आने पर यह वह आ जाते हैं। रियति पियति धियति बनता है अचिष्णु धातु प्रथम सूत्र से, और वह हो जाता है लोलुआ पोपुआ इत्यादि में। हिंदी में भी करता है किया, बलिया शब्द ऐसे ही बना है, यह आगम हो गया है, मतलब दो स्वरों के बीच में यह का आगम हो जाता है। तो दो स्वरों के बीच में यह आ जाता है, दो स्वरों के बीच में वह आ जाता है, ये तो कॉमन है, परंतु वह का लोप हो जाता है, यह अनकॉमन है। तो इस प्रकार की शंका वही होगी कि यहाँ पर वह नहीं है, तो फिर उसका अर्थ कैसे समझ में आएगा? तो जब शाकल्य ने यह बात बताई होगी तो कितना बड़ा हर्षोल्लास हुआ होगा, कितने लोगों ने जय जयकार मनाया होगा, कितने शिष्यों के साथ उनकी प्रसिद्धि हुई होगी, और तब जाकर ना शाकल्य का नाम आया महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो इत्यादि जो महान रूपरेखा है, उस रूपरेखा को तो हम बहुत ही कम जान पाते हैं। अब आवश्यकता है कि हम उसको ट्रेस करें, यानी महर्षि पाणिनि का जो संबंध था वो केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक ही नहीं, अभी तो सीरिया तक था, मिस्र तक था, और अलेक्जेंड्रिया जो कहने लगे थे बाद में, वहाँ तक था। और उसके भी प्रमाण मिलते हैं, हम अपने अन्य व्याख्यान में इसका जिक्र करेंगे, उनके भी प्रमाण मिलते हैं। उन सबका संकलन करके एक ऐसी रूपरेखा जिससे मालूम पड़े कि उन लोगों ने मिलकर के भी महर्षि पाणिनि को कोई अवदान दिया था, कोई बातें बताई थीं, ये बातें पता चलती हैं। तो ये मैंने कहा अपने छोटे से अंक में कि महर्षि पाणिनि का जो अवदान है वो वास्तव में उसके पीछे बहुत बड़ा काम है और उसकी खोज भी हमको करनी चाहिए। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत धन्यवाद।